हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन रह गए थे वो स्टार्ट करके, तो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स, मतलब एपी में टोटल टर्म्स कितनी है 50 है, विच थर्ड टर्म इज 12 और थर्ड टर्म हमारे पास की दी हुई है 12 और लास्ट टर्म मतलब टोटल टर्म 50 है और लास्ट टर्म 106 है। इट मीन्स 50 टर्म हमारे पास 106 है और हमने 29 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो 50 टर्म, जब हमने 50 टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो एक कम करके फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a प्लस 49d, ठीक है, और थर्ड टर्म का फॉर्मूला a प्लस 2d। बस अब दोनों को एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसे इक्वेशन 1 बोल लेते हैं और इसे इक्वेशन 2। तो सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, a के साथ a कैंसिल, 49 माइनस 2 इज़ 47d और 106 माइनस 12 इज़ हमारे पास क्या आ जाएगा 94, ठीक है। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 94 डिवाइड बाय 47, 47 टू द 94, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। अब d की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में फिल कर दो, पुट d इन इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास a प्लस 2d 12 और d की वैल्यू 2 पुट की, 2 इंटू 2 4, तो 12 माइनस 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8। अब a 8 आ गया और d हमारे पास क्या आ गया 2। हमने कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है 29 टर्म, तो 29 की आइडेंटिटी हमारे पास क्या होगी a प्लस 28d। तो a कितना हमारे पास फाइंड आउट किया 8, 28 और d कितना 2, तो 28 इंटू 2 56 प्लस 8 64, तो ये हमारे पास 29 टर्म क्या आ गई 64, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 5.2 का। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 9th, इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 4 एंड नेगेटिव 8, यानी थर्ड टर्म हमारे पास दी हुई है 4 एंड 9th टर्म हमारे पास दी हुई है नेगेटिव 8। विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, मतलब हमने फाइंड आउट करना है कौन सी टर्म 0 होगी, ठीक है। तो पहले तो a और d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यानी a3 का फॉर्मूला हमारे पास a प्लस 2d और a9 का a प्लस 8d। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, a प्लस 8d नेगेटिव 8 और a प्लस 2d 4। अब इनको सब्ट्रैक्ट कैंसिल, 8 माइनस 2 60, नेगेटिव 8 और नेगेटिव 4 हमारे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव 12, तो d की वैल्यू नेगेटिव 12/6, तो d की वैल्यू आ गई नेगेटिव 2। अब d को इक्वेशन 1 में फिल कर देते हैं, इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं और इसे इक्वेशन 2। तो पुट d इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास क्या है a प्लस 2d4। अब d की वैल्यू क्या है नेगेटिव 2, यहाँ पुट कर देते हैं, 2 इंटू नेगेटिव 2 नेगेटिव 4, तो 4 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 4 प्लस 4, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 8। अब उन्होंने बोला है विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, कौन सी टर्म 0 होगी, तो हम nth टर्म 0 मान लेते हैं, तो n फाइंड आउट कर देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 0, a की वैल्यू 8, n हमने फाइंड आउट करना है, d कितना -2, यहाँ 0 है, ठीक है। 8 उधर आगे क्या हो जाएगा नेगेटिव 8, ठीक है। तो n माइनस 1 नेगेटिव 2 इक्वल टू नेगेटिव 8 नेगेटिव 2, n माइनस 1 4, तो 1 उधर आगे ऐड हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो जो फिफ्थ टर्म होगी दिस एपी की वो क्या होगी 0 होगी। फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या होगी 0, ठीक है। तो चलते हैं 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन 10th, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। 17 टर्म, ठीक है, तो 17 टर्म एक्सीड 10th टर्म बाय 7, यानी a17 किसके इक्वल आ जाएगा a10 प्लस 7। तो 17 टर्म का फॉर्मूला a प्लस 16d और 10th टर्म का a प्लस 9d। अब a प्लस 16d और ये इधर जाके नेगेटिव है, नेगेटिव 9d, a के साथ है कैंसिल, 16 माइनस 9, 7d इक्वल टू 7, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 7/7, तो d की वैल्यू आ गई 1। तो कॉमन डिफरेंस क्या है 1। तो इस वीडियो में हमारे 10th तक क्वेश्चन कंप्लीट हुए, तो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड।